कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। कहिए, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा यीशु, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमेन, हालेलुया। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय राम यीशु
प्रभु यीशु, आप बलहीन का सहारा हैं, आप पापियों के मित्र हैं, पापियों के दोस्त हैं। यीशु, आप इस जगत में पापियों का उद्धार कराने आए, पापियों को बचाने आए। आपने कहा मैं इस जगत में आया हूँ ताकि पापी उद्धार पाले। और प्रभु, आप इस जगत के उद्धार करता हैं और आप इस जगत के उद्धार करता हमारे लिए आए ताकि हम में से कोई भी नाश ना हो, हम सब आपके नाम पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाएं। आमेन, हालेलुया। ना केवल आपने हमारे पाप माफ किए, ना केवल आपने हमारे पापों को अपने लहू से धोया, हमें शुद्ध किया, साफ किया, आपने हमें अपनी धार्मिकता, अपनी पहचान भी दी। यीशु, हम धन्यवाद देते आपको प्रभु, धन्यवाद देते यीशु। आज आप हमारी पहचान है प्रभु, आपने हमें नई जिंदगी दी, आपने हमें नई सृष्टि बनाया प्रभु, आपने हमें अपने पूरा हुए कार्य में विश्राम दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद प्रभु। आज हम आप जैसे हैं, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही हम भी इस समय भी इस धरती पर हैं। हम आपके साथ आपकी पहचान में एक हो गए। आपने हमेशा के लिए हमें अपने साथ जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको। आमेन, थैंक यू जीसस। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा
निकले ये दम, सांसें हैं तेरी, सोचे हैं तेरी, तू शहंशाह है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। आमेन, हालेलुया। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा कितना भला है, वो जिंदा यीशु है, वो जिंदा प्रभु है, वो जिंदा खुदा है। हाँ प्रभु, साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि है, मेरी इमेज है। वचन कहता है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने हाथों पर हमारी छवि बनाकर रखी है। हम परमेश्वर के हाथों में एक टैटू की तरह, आपकी और मेरी छवि उनके हाथों पर है। वचन कहता है परमेश्वर अपनी आंख की पुतली के समान आपसे मुझसे प्यार करते हैं। परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे पिता हैं, वो हमारे साथ हैं, वो हम में हैं, वो हमारे लिए हैं, वो हमारे द्वारा कार्य करते हैं। और ये सब हमने खुद से नहीं जाना, यीशु ने आकर हम पर जाहिर किया। यीशु के द्वारा हमने संपूर्ण रीति से परमेश्वर को जाना। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पूछते पूछते, चूमते चूमते, चाहत में तेरी निकलेंगे दम। हाँ प्रभु, जय प्रभु यीशु, हालेलुया। आप शहंशाह हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु। आज प्रभु आपका आत्मा हमारे साथ है, हम में है, हमारे लिए है, हमारे द्वारा कार्य करने जा रहा है। हम पूरी रीति से आप पर निर्भर होते हैं और परमेश्वर हर सुनने देखने वाले को हम आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देते हैं। पवित्र आत्मा जी, इन सब की मदद और सहायता आप करेंगे। इनके हृदयों को आप तैयार करें परमेश्वर, इनके मनों को आप खोलें परमेश्वर, ताकि पिता जो बातें आज आप इन तक पहुंचाना चाहते हैं ये उसे ग्रहण करने योग्य तैयार हो जाएं। पिता, मैं भी आपकी ओर ताकती हूँ प्रभु। आप सीधा अपने हृदय से मेरे हृदय तक अपनी बातों को आप पहुंचाने जा रहे हैं परमेश्वर। आपका प्रेम मेरे हृदय से बहने जा रहा है, आपकी दया मेरे आंखों से बहने जा रही है। आपकी सोचें, आपकी राय मेरे विचारों के द्वारा कार्य करेंगे परमेश्वर। और पिता, हर सुनने वाले को आज आप बहुतायत से ब्लेस करेंगे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करने जा रहे परमेश्वर। हम आपकी अनुग्रह की अबंडेंस में से, राइचसनेस की, धार्मिकता की बहुतायत में से हम रिसीव करते परमेश्वर। और धन्यवाद देते पिता कि आज हम आपकी ग्लोरी को, आपकी महिमा को आज पूरा समय हम देखने जा रहे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक हम आपको आज काम करते देखने जा रहे हैं, हम में से होकर, हमारे द्वारा। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं आप बार बार ये सुने, बार बार ये सुने, हर बार ये सुने कि परमेश्वर के लिए आप कितने प्रिय हैं। और परमेश्वर के लिए क्योंकि आप बहुत प्रिय हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले से ही आपके लिए सब चीज़ों का बंदोबस्त, सब चीज़ों का उपाय, सब चीज़ों का प्रयोजन उन्होंने आपके लिए कर
कर दिया, ताकि आप उन सच्चाइयों को जाने और उन सच्चाइयों को जानने के बाद आप उनमें रेस्ट करें, उन सच्चाइयों में, और आप आज़ादी से इस जीवन के, इस धरती के इस सफर में, इस जीवन में आप चलें। आमेन। आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज फिर से एक बार ये सही चुनाव करने के लिए, बजाय इसके कि हम संसार के बेकार की फिजूल की बातों में हम उलझे रहें, हम वहाँ अपना समय व्यतीत करें जो संसार की चीज़ें हैं, हम चुनाव करते हैं कि हम सबसे पहली प्राथमिकता हम परमेश्वर के वचन को दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ऐसा है जो हमें पूरी रीति से भीतर से बदलने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन हमें अंदर से बदलता है, हमारे हृदय को बदलता है और हमारे हृदय में प्रभाव डालता है। तो गॉड ब्लेस यू कि आपने आज चुनाव किया कि आज आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यहाँ हैं, और थैंक यू। मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मुझे बहुत उत्साह मिलता है, मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। मैं बहुत उत्साहित होती हूँ आपको यहाँ पाकर, आपको यहाँ देखकर, और धन्यवाद देती हूँ पिता को कि उन्होंने आज तक आपको बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है, और आगे भी वो आपको हमेशा अच्छे से संभाल कर रखेंगे। जो भी आपका पहले जीवन था, जो भी पास था, जो भी आप पहले थे यीशु को जानने से पहले, वो सब पुरानी बातें हैं, वो सब बीत चुका है। अब परमेश्वर ने आपके जीवन में सब कुछ को पहले ही प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा पहले ही संपन्न कर दिया, पहले सब कुछ अच्छा कर दिया है। इसीलिए हम आज यहाँ हैं, और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती, सीधा वचन में जाऊँगी। जैसा कि हम हर रविवार को हम वचन से देख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन बाइबल में से देखते हैं तो वहाँ हमें दो भाग दिखते हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। और एक पुराने नियम में पुरानी वाचा थी, नए नियम में नई वाचा को हम देखते हैं, और हमें देखते हैं कि पुरानी वाचा को यीशु पूरा करने के लिए आए। और यीशु के बहुत लोग सोचते हैं कि जहाँ पर बाइबल में बीच में एक डिवाइडिंग है, जहाँ नया नियम लिखा है, बहुत लोग सोचते हैं नया नियम नई वाचा वहाँ से शुरुआत हुई है। नया नियम और नई वाचा की शुरुआत वहाँ से नहीं हुई है जहाँ नया नियम लिखा है, या मत्ती की पुस्तक से नया नियम या नई वाचा या नई वसीयत, नई विल जो शुरू हुई है, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के समय पर, जब वो क्रूस पर गए, क्रूस के समय पर वो नई वाचा इस्टेब्लिश हुई है, प्रभु यीशु मसीह ने की है। तो हम उसी को ही हर सप्ताह देखते हैं कि पुरानी वाचा में, पुराने नियम में पुरानी जो वाचा थी, वहाँ भिन्न आज्ञाएं थी, वहाँ भिन्न चीज़ें थी। परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर अपने लोगों के साथ संबंध बनाते थे, रिश्ता रखते थे, वो अलग कंडीशंस थी वहाँ पर। लेकिन अभी जब हम नई वाचा में हैं, नए नियम की नई वाचा में हैं, तो अभी परमेश्वर पुराने वाचा के जो पुरानी वाचा यानी कि ओल्ड कवनेंट जो पुरानी वाचा थी, उसके मुताबिक परमेश्वर आज इस संसार के लोगों से संबंध नहीं बनाते। जो विश्वासी विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर पर, आज वो हमारे साथ नई रीति से संबंध बनाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी उस नई पहचान को, और हम जो नई वाचा में हमें मिली है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, हम उसे जानें। बहुत सारे लोग आज भी भ्रमित हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे लीडर्स, अगुए, बहुत सारे वर्शिपर्स, बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारी चर्चेस, जिन अनगिनत ऐसी हैं जो आज भी इसके अंतर को नहीं जानती हैं कि पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच के अंतर का, जो बीच का अंतर है, वो जीवन और मृत्यु का अंतर है, वो आशीष और श्राप का अंतर है। तो जब तक हम उस पुरानी वाचा और नई वाचा के विभाजन को, जो उसको विभाजित करता है, जब तक हम उसे नहीं समझते होंगे, जब तक हम उसे नहीं जानते होंगे, तो ना तो हमारी वर्शिप, ना तो जो हम आराधना स्तुति करते हैं, ना तो वो आत्मा और सच्चाई से होती है, ना हम परमेश्वर के साथ संबंध हम सीधा सीधा बना सकते हैं इस नई वाचा के द्वारा जो परमेश्वर हमारे साथ बनाना चाहते हैं।
ना हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को एफर्टलेसली अपने जीवन में रिसीव कर पाते हैं, ना हम परमेश्वर की पवित्रता ही में एफर्टलेसली चल सकते हैं। हम अपने जीवन में कोई भी चीज़ को नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने पहले ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्रूस पर दे दी है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें ये दिखाया वचन में, तभी यीशु ने बोला कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई को जब आप जानते हैं तो सच्चाई को जानने का अर्थ ही यही है कि आप पुरानी वाचा, जो व्यवस्था की वाचा थी, उसको भी, और जो नई वाचा है नए नियम की, उसको भी आप यीशु के क्रूस के जो बात जो क्रूस पर यीशु ने काम पूरा किया नई वाचा का, उस नई वाचा के चश्मे पहनकर नई वाचा के दृष्टिकोण से आप पुराने वाचा को भी पढ़ें और नई वाचा को भी पढ़ें। जब भी आप पुरानी वाचा पढ़ते हैं तो भी आप उसको अनुग्रह के लेंस पहनकर, जो यीशु ने नई वाचा कौन सी वाचा है? अनुग्रह की वाचा है। तो परमेश्वर चाहते हैं हम अनुग्रह की वाचा के द्वारा उसके लेंस लगाकर हम पुरानी को भी जब पढ़ते हैं हम उसको भी उसी के द्वारा देखें। हम पुरानी वाचा को जब पढ़ते हैं तो हम अगर अनुग्रह के चश्मे पहनकर नहीं पढ़ते, हम नई वाचा के चश्मे पहनकर नहीं पढ़ते, तो हम लोगों का न्याय करते हैं, हम लोगों पर दोष लगाते हैं, जो हम लोगों को हमेशा दंड और सज़ा, डर और शर्मिंदगी के भाव में लोगों को हम उन्हें बोलते हैं। तो क्योंकि आप पुरानी वाचा को जब पढ़ रहे हैं तो आप व्यवस्था की जो वाचा को पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दया की गुंजाइश नहीं है। वहाँ पर हर चीज़ कंडीशनल है कि आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ऐसा करना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा। और इसीलिए आज जब भी हम वचन पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी, जब भी वचन पढ़ती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मत्ती में तो ऐसा लिखा है, मरकुस में तो ऐसा लिखा है, गॉस्पल्स में मैं पढ़ती थी कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, और मुझे सिखाया गया था कि जो लाल अक्षरों में लिखा गया है वो प्रभु यीशु मसीह ने कही है बातें, और जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है उनको तो आपको करना ही करना है, क्योंकि वो लाल अक्षरों से लिखी गई है। तो जब भी मैं ये सुनती थी और जब मैं करती थी और पढ़ती थी उसको, तो पढ़ने के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह उनका जो स्वभाव है, या जैसा वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रेमी प्रभु हैं और कैसे उन्होंने अपने प्रेम को जाहिर किया हमारे लिए क्रूस पर मरकर। तो जो क्रूस के बाद की चीज़ें पढ़ती थी, क्रूस से पहले की पढ़ती थी, तो कंफ्यूजन होता था। तो लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि वो बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कही हैं, प्रेरितों से पहले, जो कुछ भी प्रेरितों की पुस्तक से पहले प्रभु ने कहा है, वो सब बातें उन्हें कही हैं जो व्यवस्था के अधीन थे। अभी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं गए थे, उन्होंने अपना लहू नहीं बहाया था, क्योंकि उनके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। आमीन। उनके लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया, उनके लहू ने सब काम पूरा किया है। तो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया था। बहुत लोग मन में ये सवाल लेकर आते हैं, जब मैं ऑनलाइन वचन देती हूँ तो बहुत लोग ऐसे हैं जो विश्वासी नहीं हैं, जब वो सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि कौन सी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर अपना लहू बहाया है तो क्या हो गया। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना लहू बहाते हैं, जो जान दे देते हैं अपनी, जो मर जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया वो पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया वो पूरे मानव जाति के पापों का भार, पापों का बोझ जो पूरे मानव जाति का था, जो आदम से चले आ रहे थे, और जो पाप अभी आपने किए भी नहीं है, अभी आपके आने वाले समय में आप करेंगे, उन सारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर लिया। हमारे सारे पापों का दोष, दंड, न्याय प्रभु यीशु मसीह की देह पर उन्होंने खुद चुना। क्रूस की मृत्यु उन्होंने चुनी और अपना लहू बहाया प्रभु यीशु मसीह ने, और उस लहू के द्वारा पूरी मानव जाति ने उस पाप के बोझ से, पाप की कैद से, पाप के चंगुल से, मृत्यु के डंक से सारी मानव जाति ने छुटकारा पाया। हालेलुया।
तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी आप यूं ही नहीं कह सकते, अरे बहुत लोग जान देते हैं, बहुत लोग लहू बहाते हैं, प्रभु यीशु ने लहू बहा दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया वो किसके लिए लहू बहाया? पूरी मानव जाति के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने पिता के उद्धार के काम को पूरा किया। वो इस धरती पर आए और उन्होंने आकर आपके मेरे उद्धार के काम को पूरा किया और संपन्न किया कि हर मानव उस पर विश्वास करने के द्वारा पापों से मुक्ति, पापों से उद्धार, पापों से छुटकारा, पापों से और मृत्यु से पूरी रीति से आजाद हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए इस उद्धार को, जो मनुष्य कभी भी अपने कोशिशों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा जो कभी नहीं पा सकता था, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे हमेशा के लिए, पूरी मानव जाति को, इस समय आप जो भी हैं वचन सुन रहे हैं या जो बाद में अभी इसको जो इसको दोबारा से सुनेंगे, इसका जो रिप्ले करेंगे तो आप दोबारा से सुनेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रोविजन हमेशा के लिए परमानेंट निकाला है और प्रभु यीशु मसीह में उन्होंने आपका पूरी रीति से आपके संपूर्ण पापों से उद्धार कराया। संपूर्ण मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के आपके सभी पापों से आपको छुड़ा लिया है और अब परमेश्वर आपके पापों का दोष आप पर नहीं लगा रहे। परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है, परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है, परमेश्वर आप पर नाराज नहीं है, परमेश्वर आप पर दोष लगाने के लिए वहां नहीं बैठे हैं, परमेश्वर आपको सजा देने के लिए नहीं है, परमेश्वर आपका न्याय करने के लिए नहीं है। परमेश्वर केवल आपसे इतना चाहते हैं कि आप केवल और केवल उनके उद्धार के, उनके मुक्ति के, उनके इस छुटकारे के काम पर जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की देह में पूरा किया, आप केवल उस पर विश्वास करने का चुनाव करें। जब आप उस पर विश्वास करने का चुनाव करते हैं तो आपकी जिंदगी में आप पूरी रीति से उद्धार पा लेते हैं, सभी पापों से मुक्ति पा लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। फिर अब वो बोझ, पाप का बोझ, दोष भावना का बोझ, सजा का बोझ, दंड का बोझ, न्याय का बोझ आपके कंधों पर नहीं रहता। आपके जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपके ऊपर नहीं रहती है। आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, बस आप विश्राम का जीवन जीते हैं, आप प्रभु के पूरा हुए कार्य में रेस्ट का जीवन जीते हैं और प्रभु का कार्य आपके जीवन के द्वारा फिर आप में से होकर आपके लिए, आपके द्वारा, आपके चारों ओर कार्य करता है। तो ये परमेश्वर का कार्य है जो हमारे महान, सर्वशक्तिमान, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं, जो था, हमेशा से जो है और जो आने वाला है। परमेश्वर ने इस उद्धार के काम को हमारे लिए पूरा किया। मैं हर बार कहती हूँ, फिर कहूँगी, प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, किसी समुदाय के लिए, किसी पंथ के लिए, जब परमेश्वर कुछ भी करते हैं तो वो पूरी मानव जाति के लिए करते हैं। पर क्योंकि परमेश्वर आपके, मेरे, हम सब के पिता हैं और परमेश्वर केवल यही चाहते हैं कि आप उनके इस कार्य पर विश्वास करें और आप पूरी रीति से विश्राम का जीवन जिए, रेस्ट का जीवन जिए, ताकि परमेश्वर अपने उद्देश्य को, अपनी योजना को आपके जीवन के द्वारा पूरा कर सके। आमेन, हालेलुया। तो जब तक आप अनुग्रह के चश्मे, नई वाचा के चश्मे पहनकर वचन नहीं पढ़ते, आप वचन को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अगर आप वाकई में वचन को समझना चाहते हैं तो पहले आप अनुग्रह के चश्मे पहनते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ पाते हैं। हालेलुया। और सारी बाइबल, लोग सोचते हैं शुरू से लेकर अंत तक सारी बाइबल परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है इसीलिए मुझे ये सारा का सारा मानना है। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पुरानी और नई वाचा के बीच का अंतर नहीं पता, इसीलिए वो ऐसा सोचते हैं। और जब वो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि मुझे सारे के सारे वचन का पालन करना है, तो वो अपने आप को ऐसा बाउंड फील करते हैं कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ये मानना ही है, मुझे तो वचन सारा पढ़ना ही है। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने अंदर दोष को, गलानी को, कमियों को, अपनी सारी चीज़ों को अपने अंदर जगह देते हैं और परमेश्वर के गहरे प्यार को और जो उनका महान प्यार है
आप उससे चूक जाते हैं। परमेश्वर केवल और केवल आपका जीवन अपने प्रेम के द्वारा बदलना चाहते हैं। किसी व्यवस्था के द्वारा बदलना नहीं चाहते परमेश्वर आपका प्रेम, कि आप किसी व्यवस्था का पालन करें, नियमों का पालन करें, किसी कानून का पालन करें, या आप अपनी कोशिशें करें, कुछ विधियां, कुछ नियम, या ये करना है, ऐसा करना, ऐसा करना। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि अब नई वाचा जो है वो पुरानी वाचा से अलग है। पुरानी वाचा में आपको धर्मी होने के लिए वचन जो आज्ञाएं थी उनका पालन करना पड़ता था। पुरानी वाचा में आपको आशीष पाने के लिए वाचा का पालन करना पड़ता था, पुरानी वाचा का जो व्यवस्था थी। और परमेश्वर के साथ सही होने के लिए आपको उसका पालन करना पड़ता था। लेकिन ये नई वाचा, परमेश्वर की जो वाचा है, ये केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा किए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा, जब आप उनके प्रेम पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के द्वारा बहना चाहता है, आपके जीवन को चलाना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है। तो आपको केवल और केवल परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम को, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए आपके जीवन तक उन्होंने आपके लिए उपलब्ध कराया है, आप उस प्रेम को अपने हृदय में विश्वास के साथ रिसीव करें, विश्वास के साथ ग्रहण करें, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके बिहाव पर, आपकी जगह पर, आपका सब्स्टिट्यूट बनकर, आपके स्थान पर आपके पापों के लिए वो मरे। उन्होंने आपके पापों की कीमत पूरी पूरी चुका दी, आपका खाता जीरो कर दिया जो पाप का था, और प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों की कीमत चुकाकर आपको हमेशा के लिए शुद्ध, धर्मी, पवित्र, सिद्ध ठहरा दिया है। और अब आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब यीशु को नहीं जानती थी, तो मैं तब उस समय पर कहीं भी जाती थी, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाती थी, तो मैं बुजुर्ग लोगों को देखती थी और मैं उनसे पूछती थी, आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर को पाने के लिए या प्रतिदिन भक्ति के लिए आप क्या करते हैं? तो वो बोलते थे, हम ये करते हैं, हम ऐसा करते हैं। हम जो मैं उन जो धार्मिक स्थलों में जो बड़े गुरु बने होते हैं, मैं उनसे पूछती थी कि आप क्या करते हैं परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, शांति पाने के लिए आप क्या करते हैं? तो वो ये बोलते थे, जो वो बोलते थे कि हम ये करते हैं, तो मैं भी वही करने लगती थी, वही चीज़ें करने लगती थी कि शायद कुछ मैं शायद कहीं चूक गई हूँ, शायद मुझे नहीं पता कि मुझे अभी क्या क्या करना है, तो इसीलिए मेरे अंदर शांति नहीं है, शायद मैं चूक रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है मुझे क्या क्या करना है, तो इस वजह से मेरा जीवन जो है वो सही नहीं लग रहा मेरे को। तो मैं उनसे पूछती थी, धार्मिक स्थलों में जाती थी और उनसे पूछती थी, बुजुर्गों से या वहाँ जो गुरु होते थे या जो वहाँ अगुए होते थे, मैं उनसे पूछती थी और वो मुझे बताते थे कि ये करना चाहिए। तो मैं उनसे पूछती थी कि क्या आपने ये सब कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर मिल गए? वो बोलते थे, ना, ये कोई आसान काम है परमेश्वर मिल जाना, ये कोई आसान बात है, शांति आ जानी अंदर, लगे रहो, करते रहो, ये सारी चीज़ें करते रहो, कभी तो होगा, कभी तो पालोगे तुम ये चीज़ें। तो मुझे ये बड़ा समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों कहते हैं, बट फिर भी क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मैं उन चीज़ों को अभ्यास करती थी, प्रैक्टिस करती थी। पर जितना अधिक मैं प्रैक्टिस करती थी उन चीज़ों को, उतनी ज़्यादा मेरे अंदर प्यास बढ़ती थी, उतनी ज़्यादा मेरे अंदर वो भूख बढ़ती थी, क्योंकि हम अपने कार्यों के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। ये झूठ है शैतान का, और शैतान चाहता है कि हर व्यक्ति इसी कोशिश में लगा रहे, धर्म के पीछे लगा रहे। धर्म हमेशा आपको आपकी कोशिशें करने लगाता है। तो शैतान का काम है कि वो आपको किसी न किसी रिलीजन में, किसी न किसी धर्म में फंसा के रखना चाहता है, चाहे वो कोई भी नाम ले लें आप, ताकि आप अपनी कोशिशें करते रहें। और आप अपनी कोशिशें करते रहेंगे, आप फेल होंगे, फिर आप अपने को दोषी मानेंगे, फिर आप कोशिशें करेंगे, आप फिर फेल होंगे, फिर आप दोषी मानेंगे। और जो पाप आप जिस पाप की माफ़ी मांगते हैं बार बार, जिस गुनाह की माफ़ी मांगते हैं बार बार, आप बार बार उसमें गिरते हैं, बार बार दोष अपने पे लगाते हैं, फिर आप, तो ये कुचक्र चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं
कि हम पूरी रीति से आज़ादी को पाएं, हम छुटकारे को पाएं, हम इस दोषारोपण से जो हमारे अंदर आता है, जो पाप की वजह से आता है, परमेश्वर चाहते हैं हम इससे पूरी रीति से छुटकारा पाएं। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और इसी वजह से हमने अपने पापों से जब माफ़ी को रिसीव किया, परमेश्वर ने अपनी माफ़ी का काम बकाया नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हम सब की, पूरी मानव जाति की, जो लोग अभी पैदा होने वाले हैं, जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, जो अभी पैदा होने वाले हैं, उनके भी पापों की कीमत चुका दी है। तो जो और कितने पापों की कीमत चुकाई है? जितने पाप अभी आगे फ्यूचर में करने वाले हैं, ना केवल आपके अतीत, आपके पास्ट के, ना केवल आपके वर्तमान, आज के, प्रेजेंट के, और ना केवल आपके फ्यूचर के, भविष्य के, सारे पापों की कीमत आपके भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपकी जो जनरेशंस हैं, उनके भी पापों की कीमत चुका दी है परमेश्वर ने। पर क्योंकि हम इस सच्चाई से अनजान हैं, इसीलिए हमें लगता है कि नहीं, मुझे किसी धर्म का, मैं तो इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं तो इस धर्म से बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए तो यही धर्म सब कुछ है, मैं तो मरूंगा इसी में, जीऊंगा इसी धर्म में। और हम सोचते हैं कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप, तो चाहे आप बॉर्न क्रिश्चियन है, तो अगर आप ये सोचते हैं, कोई भी धर्म है, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म में पैदा हो गए, यानी धर्म का मतलब क्या होता है कि जो आपके पहले जो फोर फादर्स हैं, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी हैं, दादा दादी आगे, जो वो लोग मानते थे, विश्वास करते थे, तो हम भी वही हम भी अब क्रिश्चियन है। और आप ये सोचे कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ अब, तो ऐसा सोच लेने से कि मैं अब क्रिश्चियन, क्योंकि परिवार में पैदा हुआ हूँ, क्रिश्चियन धर्म मेरे घर का धर्म है, तो अब मैं क्रिश्चियन धर्म का पालन करूंगा। आप क्रिश्चियनिटी को धर्म के अनुसार पालन नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अब जब तक अपने निजी उद्धारकर्ता के तौर पर, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर लेता, निजी उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार नहीं कर लेता, आप किसी भी परिवार में पैदा हुए हो। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला, धर्म नाम की किसी भी चीज से परमेश्वर को कोई रुचि नहीं है। आप बोले मैं क्रिश्चियन हूँ, आप बोले मैं हिंदू हूँ, आप बोले मैं मुस्लिम हूँ, आप बोले मैं सिख हूँ, आप बोले मैं बौद्ध हूँ, आप बोले मैं जैन हूँ, परमेश्वर को इसमें कोई रुचि नहीं है। परमेश्वर को एक ही चीज में रुचि है, और परमेश्वर चाहते हैं कि पूरी मानव जाति, जो उद्धार उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा, जो मोक्ष, जो मुक्ति का काम, जो प्रभु यीशु मसीह के एक ही बलिदान के द्वारा उन्होंने पूरा कर दिया, चुका दिया हमेशा के लिए, परमेश्वर चाहते हैं हम उस उद्धार के काम पर विश्वास करें, केवल यही। और आप इसको और क्लैरिटी से आपको बताना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह जब आए, तो उन्होंने आकर पाप के साथ निपट लिया पूरी रीति से। पाप के साथ निपट लिया मतलब पाप के प्रभाव के साथ, पाप के जो पाप की सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से निपट लिया है। तो अब ये आपका और मेरा, हमारा जो रोल है इसके अंदर, वो ये है कि हमें केवल प्रभु यीशु मसीह ने जो पूरा कर दिया है, हम उस पर विश्वास करें और विश्वास के साथ रेस्ट करें। अगर आप किसी भी रिलीजन के पीछे हैं, मैं नहीं जानती किस रिलीजन के पीछे हैं, वो आपको परमेश्वर ने फ्री विल दी है, मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली, या मैं कौन होती हूँ आपको कुछ मना करने वाली। अगर आप किसी भी रिलीजन के पीछे हैं, या किसी रिलीजन से अपने आप को सोचते हैं मैं किस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, आप किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, आप केवल परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप किसी भी ये सोचते हैं मैं जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, जिस भी धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे उस धर्म में जुड़े रहना है, तो इसका आपका कहने का अर्थ ये है कि मेरा मतलब सिर्फ रिलीजन से है, मेरा मतलब सिर्फ रिलीजन से जुड़े रहने से है, मेरा मतलब सिर्फ मेरी कोशिशों, मेरे कर्मों से, मेरे प्रयासों से है। मेरा अर्थ ये है कि मैं जो कुछ भी मेरा धर्म मुझे सिखाता है, मुझे केवल वो करना है। तो आप, इसका अर्थ ये है कि आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में आप चूक रहे हैं कि आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं। आप
सोचते हैं धर्म के द्वारा परमेश्वर से रिश्ता बना लेंगे, पर किसी भी धर्म के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। तो आप, कोई धर्म हमें बुरा नहीं सिखाता, हर धर्म अच्छा सिखाता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो आपको गलत बातें सिखाएगा, गलत करने लगाएगा। हर धर्म आपको अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन अच्छी बातें किसी का भी उद्धार नहीं करा सकती हैं। अच्छी बातें किसी की भी मुक्ति नहीं करा सकती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आए, जो हम नई वाचा बार बार बोलते हैं, जब हम नई वाचा बोलते हैं, नई वसीयत बोलते हैं, न्यू विल, न्यू कवनेंट जो हम बोलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आए ताकि जितने भी इस संसार के लोग हैं, हमें अगर हम यशाया 53 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, हम सब भेड़ों की तरह भटके हुए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। तो भी परमेश्वर को ये भाया कि वो यीशु को हमारे लिए कुचले। यीशु हमारे लिए कुचले गए, हमारे पापों के लिए कुचले गए, हमारे लिए यीशु ने अपने ऊपर ताड़ना सही। क्यों किया प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा? ताकि प्रभु यीशु मसीह के जो कुछ उन्होंने क्रूस पर सहा, उसके द्वारा पूरी मानव जाति का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने वो द्वार खोल दिया। और वो द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर से मिलने का वो रास्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, पिता तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता बिना प्रभु यीशु मसीह के? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता बनकर आए। उन्होंने आकर हमारे पापों की कीमत चुकाई और हमारे पापों से हमारा उद्धार कराया। और क्योंकि अब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, इसलिए हम परमेश्वर के साथ उस मेल मिलाप को जो परमेश्वर ने हमारा यीशु के द्वारा किया हमारे साथ, हम उसे अपने लिए रिसीव करते हैं, उस माफी को ग्रहण करते हैं, उस प्रेम को ग्रहण करते हैं, उस धार्मिकता को ग्रहण करते हैं, हम उस पवित्रता को ग्रहण करते हैं हम अपने जीवन के अंदर। तो प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? कि प्रभु यीशु मसीह कोई नई व्यवस्था देने नहीं आए थे, कोई नए नियम देने नहीं आए थे, कोई नया धर्म देने नहीं आए थे, कोई नई शिक्षा देने नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे कि आपको कोई नियम दे सके। प्रभु यीशु मसीह कोई फिलोसफर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई पैगंबर बनकर नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे कि वो आकर आपको केवल कुछ अच्छी बातें बता जाए, आपको आकर कुछ अच्छे संदेश दे जाएं और आपको छोड़ जाएं कि अब आप अच्छे, ये मैंने आपको शिक्षाएं दे दी, मैंने आपको ये संदेश दे दिए, बस अब इनका पालन करो आप। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह आए थे ताकि धर्म के बंधन से, धर्म के चंगुल से, आज से 2000 लगभग 20 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए और धर्म के कैद में जकड़े हुओं को आजाद करने आए, छुड़ाने आए, आजादी देने आए। जो लोग व्यवस्था के अधीन थे, फंसे हुए थे, व्यवस्था के अधीन लोगों को छुड़ाने आए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह, जो लोग पुरानी वाचा के नियमों का पालन कर रहे थे, विधियों का पालन कर रहे थे, जो पहले परमेश्वर ने दिए, पहले परमेश्वर ने खुद दिया था, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। जो कुछ तो परमेश्वर, जैसे 10 आज्ञाएं हैं या बाकी की आज्ञाएं हैं, तो ये परमेश्वर का प्रकाशन था, ये परमेश्वर ने दिया था। लेकिन बाद में परमेश्वर ने खुद उसे व्यर्थ ठहरा दिया। परमेश्वर ने बोला कि कोई व्यक्ति व्यवस्था का पालन नहीं कर पाया, कोई व्यक्ति भी ये करना नहीं करना, इसका पालन नहीं कर पाया। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमें नई वाचा दी, न्यू कवनेंट दी, न्यू विल हमें परमेश्वर ने हमारे लिए दी। तो यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने नई वाचा को स्थापित किया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती, बिना लहू बहाए वाचा इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, वो कवनेंट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे उस पुरानी व्यवस्था की वाचा से छुड़ाया और हमें नए नियम की नई वाचा है, जो अनुग्रह की वाचा है, परमेश्वर ने हमें उस वाचा में लाकर हमें रख दिया। अब केवल आपको और मुझे
विश्वास करने के द्वारा, हम जब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ मेरे लिए पूरा कर दिया, तो आप परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को, उनके प्रोविजन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप अपने जीवन में रिसीव करते हैं। यीशु के कारण आपका और मेरा पूरा माफ हुआ। यीशु के कारण हम सब के पापों की कीमत पूरी चुकाई गई। प्रभु यीशु मसीह के कारण आप और मैं, हमारे सारे पाप हमेशा के लिए धो दिए गए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके कारण आज हम धर्मी ठहराए गए। प्रभु यीशु मसीह के कारण, उनके द्वारा आज हम पवित्र ठहराए गए। प्रभु यीशु मसीह के कारण, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आज हम सिद्ध ठहराए गए। प्रभु यीशु मसीह के कारण, उनके कार्य के द्वारा आज हम हमेशा के लिए आशीषित ठहराए गए। तो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं, क्योंकि यीशु ने आकर, वचन कहता है कि यीशु क्रूस तक आज्ञाकारी बने रहे, और जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह बिना पाप किए पाप बने। प्रभु यीशु मसीह बिना पाप किए पाप बने। बिल्कुल जैसे प्रभु यीशु मसीह बिना पाप किए पाप बने, परमेश्वर ने वैसे ही हमें भी बिना कोई धर्म का काम किए बिना परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। आमेन। बिना हमारे कोशिशों के, बिना हमारे प्रयास के, बिना हमारे परफॉर्मेंस के हमने कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमारे धर्म के कामों के बिना परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए धर्मी ठहराया। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं जैसा यीशु है इस समय स्वर्ग में, वैसे ही इस समय इस धरती पर हम भी हैं। हम और यीशु बिल्कुल एक जैसे हैं हमेशा के लिए। स्वर्ग में आप यीशु के साथ एक हो चुके हैं, और अब यीशु के साथ आप एक आत्मा हैं। और परमेश्वर चाहते हैं हम केवल इस सच्चाई में रेस्ट करें, इस सच्चाई में विश्राम करें कि अब हम नई सृष्टि हैं। परमेश्वर ने हमें मसीह में नई सृष्टि बना दिया केवल विश्वास के द्वारा। आप किसी भी आप कोई भी हो सकते हैं, कि कोई कुछ भी नाम हो सकता है आपका, कोई भी पहचान अभी तक आपकी हो सकती है, पर आपके जीवन में जो संपूर्णता है, जो भरपूरी है, जो फुलफिलमेंट है, जो आपके अंदर का वैक्यूम है, जो आपके अंदर का खाली स्थान है, वो तब तक नहीं भरता जब तक आप इस नई वाचा पर, इस प्रभु की दी हुई नई वसीयत, ये जो नई विल, ये जो न्यू कवर्नेंट है, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपको, आपके लिए और मेरे लिए दी है। चाहे आप किसी भी डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हो, चाहे आप क्रिश्चियन धर्म में, जो परिवार जो क्रिश्चियन धर्म को मानता हो, जबकि मैंने बोला धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पर ये टर्म चलती है तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप क्रिश्चियनिटी को एक धर्म की तरह फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उसका कोई लाभ होगा नहीं। तो आपको ये पता हो, आप जब रिसीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य को, जो उन्होंने आपको नई वाचा के द्वारा दिया है, तो ही आप उस कवरेंट के जो फायदे हैं, उस विल के जो फायदे हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, आप उसके बेनिफिशियरी तभी बनते हैं जब आप उस नई वाचा, क्योंकि ये नई वाचा केवल विश्वास के द्वारा कार्य करती है। इस नई वाचा में आपको कोई कोशिशें नहीं करनी, कोई पुरानी व्यवस्था की जो वाचा थी आपको उसका पालन नहीं करना, आपको किसी धर्म का अनुसरण नहीं करना, आपको किसी धर्म के पीछे नहीं जाना, आपको कोई धर्म बदलना नहीं है, आपको कोई नया धर्म अपनाना नहीं है। आपको केवल इस नई वाचा जो यीशु मसीह ने, जो प्रभु ने आप अपने लहू के द्वारा अपने क्रूस पर स्टैब्लिश की, स्थापित की, आपको इस नई वाचा पर विश्वास करना है। अब मैं बार बार कह रही हूँ, ये वचन जब मैं दे रही हूँ तो मेरा ये वचन हर व्यक्ति के लिए है। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी को धर्म की तरह फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, अभी भी उन्हें नहीं पता परमेश्वर के साथ संबंध कैसे बनाना है, अभी भी उन्हें नहीं पता आत्मा और सच्चाई से आराधना कैसे करनी है, अभी भी वो अपने जीवन में संघर्षों में है, अभी भी वो अपने जीवन में श्रापों के नीचे हैं, अभी भी वो अपने जीवन में कमी और घटी में है, अभी भी उनके जीवन में वो बीमार है, रोग है उनकी जिंदगी में। उसके पीछे कारण क्या है? जब भी कोई व्यक्ति व्यवस्था को
केवल व्यवस्था का पालन करता हो या व्यवस्था और अनुग्रह का मिक्सचर का पालन करता हो, दोनों को मिलाता हो, तो वो व्यक्ति कभी भी छुटकारे और आजादी का जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि छुटकारा यीशु के लहू में है, छुटकारा सुसमाचार में है। तो आपको और मुझे, हमें हर जरूरत के लिए सुसमाचार का पीछा करना है, ना कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ कम पड़ गया, मेरा क्या रोल है, मुझे कुछ करने की जरूरत है। आपको अपनी तरफ नहीं देखना, आपको अपने जीवन में जब आप यीशु मसीह को, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो अब आपको सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा आपका उद्धार होता है। और जब आप सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाते हैं, तो आपका हर कदम, आगे का हर कदम आपके जीवन का सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार पर विश्वास करने का ही होता है। आप सुसमाचार में कार्य मिला नहीं सकते अपने। आप सुसमाचार जमा 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 प्लस 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 कुछ नहीं कर सकते आप। सुसमाचार का अर्थ ये है अकेला सुसमाचार। अकेले सुसमाचार पर, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, गॉस्पेल ऑफ जीसस, गॉस्पेल पर, खुशखबरी पर, शुभ संदेश पर, सुसमाचार पर, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य है, आप प्रतिदिन उस पर विश्वास करते हुए आप विजय से विजय का, महिमा से महिमा का, जय से जय का, छुटकारे से छुटकारे का, चंगाई से चंगाई का, बहुतायत से बहुतायत का, सफलता से सफलता का जीवन जीते हैं। तो आप पुरानी वाचा और नई वाचा को मिला नहीं सकते। अगर आप पुरानी वाचा, जो व्यवस्था की वाचा है, जहाँ करना 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 लिखा है, जिसके अधीन अन्य जाति ना तो पहले कभी थे और ना अन्य जाति कभी होंगे उसके नीचे, लेकिन जाने और अनजाने हम अपने ही व्यवस्थाएं, अपने ही विधियां, अपने ही नियम बना लेते हैं और हम अपने आप को उनके साथ बाधित कर देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैंने ये किया तो मैं सफल हुआ, मैं ये करूँगा तो मेरी जिंदगी में, फलाने ने ये किया था तो उसके साथ ये अच्छा हो गया था, फलाने बंदे ने ये किया था, उसने ऐसा किया, उसके साथ अच्छा हो गया था। तो ये सुपरस्टिशियस लाइफ या ये जादू मंत्र वाली लाइफ कि कुछ आपके कुछ करने से कुछ हो गया, और तो आप सोचे कि सामने वाले ने किया, हो गया तो मैं करूँगा तो मैं भी हो जाऊँगा। परमेश्वर ऐसा जीवन नहीं चाहते हैं, तुक्केबाजी का जीवन नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं आप नई वाचा में स्थापित हो, जो परमेश्वर ने अनुग्रह की वाचा आपके लिए स्थापित की है। अनुग्रह का अर्थ क्या है? परमेश्वर की सप्लाई, आपकी तरफ 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी सप्लाई के नीचे, कोई डिमांड नहीं है परमेश्वर की, अनुग्रह डिमांड नहीं करता, अनुग्रह सप्लाई देता है। व्यवस्था सप्लाई नहीं देती, व्यवस्था केवल डिमांड करती है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप हर समय उनकी उस अनुग्रह की सप्लाई के नीचे बने रहें, ताकि आपको किसी चीज की कमी घटी एहसास ही नहीं होगा आपको कि आपको किसी चीज की कमी घटी है और आपको बैठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 24 घंटे 7 दिन उस अनुग्रह की नई वाचा, उस सप्लाई के नीचे हैं, जो केवल विश्वास के द्वारा कारगर होती है, जो केवल विश्वास के द्वारा एक्टिवेट होती है, जो केवल विश्वास के द्वारा कार्य करती है। जब आप उस अनुग्रह की नई वाचा पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए एस्टैब्लिश की, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को, उनके अनुग्रह की बहुतायत को, उनकी ब्लेसिंग्स को, आप हर चीज को जो परमेश्वर की है, उसे आप अपने जीवन में बिना अपनी कोशिशों के एफर्टलेसली आप रिसीव करते हैं। पहले रिसीव करते हैं, फिर वो आप में से फ्लो करती है। पहले फिर आप रिसीव करते हैं, फिर प्रेम को आप पहले परमेश्वर से ग्रहण करते हैं, फिर प्रेम आप में से बहता है। शांति को पहले आप परमेश्वर से रिसीव करते हैं, फिर वो आप में से बहती है। ऐसे ही हर चीज पहले आप अपने लिए ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप सप्लाई के नीचे खड़े हैं, आप मिक्सचर के नीचे नहीं खड़े। मिक्सचर के नीचे श्राप है, वचन में लिखा है। अगर आप मिक्सचर के नीचे हैं या व्यवस्था के नीचे हैं, तो आप श्राप के नीचे हैं। तो श्राप के नीचे जब आप हैं, तो व्यवस्था डिमांड करती है, व्यवस्था कोई मदद नहीं करती, व्यवस्था सप्लाई नहीं देती है। तो आप जिस भी शत्रु के झूठ और धोखे में जीवन जी रहे थे अभी तक, आज परमेश्वर सीधा आपके हृदय से बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपके हृदय तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं कि यीशु के साथ हमें कुछ नहीं मिलाना।
ये अनुग्रह कोई शिक्षा नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, अनुग्रह ही यीशु है। अनुग्रह यीशु है और यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए ये नई वाचा हमें दी, अपनी अनुग्रह की नई वाचा, जिसके नीचे हम परमेश्वर की सप्लाई के नीचे हर समय बने रहते हैं। तो अगर आप उस पुरानी वाचा के नीचे रहते हैं, जो या मिक्सचर की व्यवस्था और अनुग्रह, जैसा मैं पिछले हफ्ते भी कह रही थी कि लोग जब आराधना करते हैं तो लोग बोलते हैं आराधना के समय पर, परमेश्वर मेरे अंदर से दुष्ट हृदय को निकाल दीजिए, परमेश्वर मेरे अंदर से दुष्ट हृदय को निकाल दीजिए। और कांग्रीगेशन जो होती है, जो लोग होते हैं, वो बोले आमीन आमीन आमीन, पीछे से लोग बोलते हैं कि वो लोग आराधक ऐसा बोल रहा है कि मेरे अंदर से दुष्ट हृदय को निकाल दीजिए। तो साथ ही थोड़ी देर बाद बोलेंगे अब हम नई सृष्टि हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपने हमें नई सृष्टि बना दिया। तो ये दोनों चीजें तो संभव ही नहीं है कि आप नई सृष्टि भी हैं और आपके अंदर पुराना दुष्ट हृदय भी है। यीशु आए थे हमारे अंदर से उस दुष्ट हृदय को खत्म करने के लिए, उस पुराने हृदय को खत्म करने के लिए, हमें नया हृदय देने के लिए। तो अब आपके अंदर दुष्ट हृदय नहीं है, अब आपके अंदर दुष्ट मन नहीं है, अब आपके अंदर दुष्ट चीजें नहीं है। आप उन सारी चीजों के लिए मर चुके हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आप उन सारी चीजों के लिए मर गए और अब आप नई सृष्टि हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के उस पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, वो हमेशा के लिए नई सृष्टि बन जाता है और वो हमेशा के लिए परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के नीचे आ जाता है, आशीषों के नीचे आ जाता है, सप्लाई के नीचे आ जाता है। आमीन, हालेलुया। तो अब आप किस व्यवस्था और उसको अनुग्रह को मिला नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उन्हें मिलाएंगे तो अपने जीवन में गड़बड़ी को पैदा करेंगे, आप अपने आप को श्राप के नीचे लेकर आएंगे, आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा अपने जीवन में संघर्ष में बने रहेंगे, आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिशों में लगे रहेंगे। मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है, 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 आप उसी में लगे रहेंगे। लेकिन जब आप नई वाचा पर विश्वास करते हैं, जो अनुग्रह की वाचा है, जिसमें आज हम हैं, जिसमें आज पूरी मानव जाति है, परमेश्वर ने जिस नई अनुग्रह की वाचा को उपलब्ध करा दिया है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर, उसमें हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर पूरा हुए कार्य के कारण अब हमेशा के लिए हमसे प्रसन्न है। परमेश्वर अब हमसे कभी नाराज नहीं होंगे, परमेश्वर हम पर कभी क्रोधित नहीं होंगे, परमेश्वर हम पर कभी दोष नहीं लगाएंगे प्रभु यीशु मसीह के कारण, परमेश्वर हमें कभी दंड नहीं देंगे प्रभु यीशु के कारण, परमेश्वर प्रभु यीशु के कारण अब हमारा न्याय नहीं करेंगे, परमेश्वर अब हमारे प्रेमी पिता हैं और अब हम उनसे हर समय भलाइयों की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हर दिन हर समय, क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। पुराने नियम में आपको भलाई करनी पड़ती थी ताकि आप परमेश्वर की आशीषों को पालें। नए जीवन में, नई वाचा में अब हम ये जान चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के अधीन सही करने के द्वारा आशीष आती थी। अब नए नियम में, नई वाचा में हम ये जानते हैं कि परमेश्वर अच्छे हैं और परमेश्वर भले हैं, इस वजह से आप अपने जीवन में निरंतर उनकी आशीषों को, उनकी भलाई को रिसीव करते हैं। आमेन। और जैसा मैंने बोला कि अब जब आप अनुग्रह पर विश्वास करते हैं तो आप हमेशा के लिए परमेश्वर की सप्लाई के नीचे हैं, और सप्लाई के नीचे का अर्थ क्या है? सदा करुणा और भलाई मेरा पीछा करेगी। आमीन। सदा करुणा और भलाई आपका पीछा करेगी। कैसे करेगी? जब आप विश्वास करेंगे। जब आप विश्वास करेंगे मेरे पाप माफ हो चुके हैं, जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु ने मेरे पापों को धो दिया है, जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु के कारण मैं धर्मी हूँ, जब आप विश्वास करेंगे कि अब मैं पवित्र हूँ, जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु ने मुझे सिद्ध बना दिया है, जब आप विश्वास करेंगे कि अब यीशु के कारण मैं नई सृष्टि हूँ, जब आप ये विश्वास करेंगे कि मैं और यीशु अब एक आत्मा हो चुके हैं, जब आप ये विश्वास करेंगे कि मेरे यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ मेरा अब हमेशा के लिए मेल मिलाप हो गया है, जब आप ये विश्वास करेंगे कि अब मैं स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ पर हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह में बिठा दिया गया हूँ। आमेन। आप वहां बिठा दिए गए हैं। सोचिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो जो रह जाएंगे और कुछ लोग चले जाएंगे। सोचिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह में पर विश्वास करने के द्वारा आपका उद्धार हो गया, और जब आपका उद्धार हुआ, आपने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने आपको यीशु के साथ अपने 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 दाहिने हाथ पर हमेशा के लिए बिठा दिया। आप तो हमेशा के लिए बिठा दिए गए हैं यीशु मसीह के साथ। तो अब जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमें लेने के लिए, तो कैसे हम रह जाएंगे पीछे? समझ रहे हैं आप? अब तो पहले ही वहां बैठे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका हमेशा के लिए उद्धार हो चुका है। आप हमेशा के लिए पवित्र हो चुके हैं। आप हमेशा के लिए सिद्ध बना दिए गए हैं। आप सिद्ध बन चुके हैं। यीशु ने आपको हमेशा के लिए सिद्ध बना दिया। अगले हफ्ते मैं इसी पे वचन दूंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनी सिद्धता और पवित्रता दे दी है। तो इसी पर हम अगले हफ्ते बात करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के कारण अब आपका जीवन वो पुराना जीवन नहीं है, अब आप नई सृष्टि हैं और परमेश्वर आपके प्रेमी पिता हैं और आप उनके अनुग्रह की सप्लाई के नीचे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप नई वाचा के नीचे हैं। अब आप उस पुरानी व्यवस्था की वाचा के नीचे नहीं है। अब आप व्यवस्था और अनुग्रह के मिक्सचर को बिलीव नहीं करते हैं। अब आप ये जानते हैं कि नई वाचा मत्ती से शुरू नहीं होती है। नई वाचा यूहन्ना के बाद प्रेरितों से शुरू होती है। नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य, जब यीशु ने क्रूस पर कार्य पूरा किया, वहां से शुरू हुई है नई वाचा। और अब क्योंकि आप ये जानते हैं तो शैतान आपको भरमा नहीं पाता, क्योंकि अब आप ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर सब कुछ पहले ही पूरा कर दिया है और आपको अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपनी सिद्धता आपको पहले ही दे दी है और आपके जीवन की हर जरूरत को अपने अनुग्रह से पहले ही क्रूस पर प्रोवाइड करा दिया है। और आपके जीवन में जब भी कुछ जरूरत आती है तो आप प्रभु यीशु मसीह के उस पूरा हुए कार्य में से विश्वास के द्वारा रिसीव करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आप किसी भी धर्म के, किसी भी व्यवस्था के, किसी भी करना के अधीन अब नहीं है। शैतान के किसी झूठ पर ना जाएं कि तू तो इस धर्म से बिलोंग करता है तो तुझे इसी धर्म में रहना चाहिए, तू इस धर्म के विश्वास करने वालों के घर पैदा हुआ है इसलिए तेरे को इसी का पालन करना चाहिए, तू सिर्फ धर्म का पालन कर, तू धर्म के पीछे चल, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी रिलीजन का पालन करके, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म क्यों ना हो, आप उसके द्वारा आप अपना उद्धार नहीं करा सकते। अगर आप क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियनिटी को धर्म के अनुसार अगर आप विश्वास करते हैं, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, उनकी नई वाचा पर, जिस नई वाचा के अधीन आज हम हैं, जो विश्वास करता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, हमेशा के लिए निष्कलंक हो जाता है। आमीन। आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक अगर बनना चाहते हैं तो केवल विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करने के द्वारा आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक हो जाते हैं और उनके अनुग्रह की सप्लाई के नीचे हमेशा के लिए आकर खड़े हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, ये आज आपने सीखा। आप मिक्सचर के, मिलावट के अधीन नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा व्यवस्था का पालन करें, थोड़ा थोड़ा अनुग्रह का पालन करें। आपको नैतिक जीवन जीने के लिए आपको शायद व्यवस्था का पालन करने की जरूरत है। आपको नैतिक जीवन जीने के लिए व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहते हैं। परमेश्वर ने इस नई वाचा में आपको नया मन दिया है, नया हृदय दिया है, पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा अब आपको चलाते हैं। आपको किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, व्यवस्था पालन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बेहतर नई वाचा, उसमें लिखा है इब्रानियों 8 में, नई वाचा बेहतर वाचा है और बेहतर प्रतिज्ञाओं के साथ है। और पवित्र आत्मा जो दिया गया, जो पुराने नियम में ही प्रतिज्ञा की गई थी, तो वो आज आपके पास है, पवित्र आत्मा। और आप पवित्र आत्मा के चलाए से, परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के चलाए से चलें, व्यवस्था के अनुसार नहीं, क्योंकि एक भी व्यवस्था को तोड़ने वाला व्यक्ति श्राप के नीचे आ जाता है। तो आप आज पवित्र आत्मा के द्वारा भरे गए हैं और परमेश्वर ने ये अनुग्रहकारी आत्मा आपको दिया है ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से काम करे। परमेश्वर का आत्मा आपको जैसा चलाना चाहता है, आपके जीवन को जैसा इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रियो, एक बात कहना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीवन नहीं जी सकता। इस गलतफहमी में मत जीना।
कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीवन नहीं जी सकता। अगर आप ये कहेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए जीवन जी सकता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए जीवन जीऊंगा, कोई नहीं जी सकता। परमेश्वर हम में से होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। हम परमेश्वर के लिए जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर हम में से होकर हमारे द्वारा अपना जीवन जीना चाहते हैं। और जब तक आप नई वाचा पर विश्वास नहीं करते, तब तक ये जीवन एक्टिवेट नहीं हो सकता आपके अंदर, तब तक ये जीवन आपके अंदर से नहीं बह सकता। जब आप नई वाचा पर केवल विश्वास करेंगे, जो अनुग्रह की वाचा है, व्यवस्था पर नहीं, केवल अनुग्रह की नई वाचा पर जब आप विश्वास करेंगे, तो ये जीवन आपके अंदर से बहाल होता है, बहता है, आपको भी बहाल करता है और आपके द्वारा और लोगों को भी बहाल करता है। आमीन, हालेलुया। तो आज यहीं तक हम इतना ही मैं चाहती हूँ विराम लगाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आपने जो आज सुना है, जो आज आपने सीखा है, आप उसे मेडिटेट करें, उस पर मनन करें कि अब मैं कौन सी वाचा के अंदर हूँ। क्योंकि पुरानी वाचा जो कैंसिल हो चुकी है, अगर मैं उसके अंदर जीता रहूँगा तो नई वाचा का कोई फायदा नहीं है, नई बिल का कोई फायदा नहीं होगा। पुरानी बिल कैंसिल परमेश्वर ने खुद कर दी है। व्यवस्था की पुरानी बिल कैंसिल हो चुकी है और अनुग्रह की नई बिल आ चुकी है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अनुग्रह की इस नई बिल पर, अनुग्रह की इस नई न्यू कॉवेनेंट पर, नई वसीयत पर हम विश्वास करें, ताकि परमेश्वर की सप्लाई को अपने जीवन में एफर्टलेसली, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से हम अपने जीवन में ग्रहण करें। आमीन, हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करते। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए, हर सुनने वाले, देखने वाले के लिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने इन सब के मनों को खोला, आपने इन सब के हृदयों में कार्य किया। पवित्र आत्मा जी, आपने आज़ादी के साथ आज यहाँ कार्य किया, अपनी महिमा को प्रकट किया, हमारी सोच और समझ से बढ़कर कार्य किया और हर सुनने वाले, देखने वाले को अपने वचन के द्वारा धन्य किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, समय है प्रभु भोज का। अगर आप भी प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो आइए हम एक साथ प्रभु भोज लेते हैं। अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो आप कोई भी रोटी, ब्रेड ले सकते हैं। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो आपको इसका 100% लाभ होगा। और अगर आप उस कार्य पर विश्वास नहीं करते और आप इसे ग्रहण करते हैं, नुकसान आपको कोई नहीं होगा, लेकिन फायदा नहीं होगा। पर यदि आप क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं और इस नई वाचा जिसको प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाने के द्वारा स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया, अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ही आप अपने जीवन में, अगर किसी बीमारी में हैं तो आप पूरी रीति से आज़ादी और छुटकारा पाएंगे। अगर आप किसी कमज़ोरी में हैं तो पूरी आज़ादी और छुटकारा पाएंगे। अगर आप समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं तो आप उससे छुटकारा पाएंगे। आप मृत्यु से छुटकारा पाएंगे। मृत्यु के कोई भी लक्षण अगर आपके शरीर में है तो आप छुटकारा पाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु ने जिस रात हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर जाने वाले थे, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर हमारे स्थान पर, हमारी जगह पर, हमारी मृत्यु के लिए वो मरने जा रहे थे। पूरी मानव जाति की मृत्यु वो मरने जा रहे थे, अपनी देह पर लेने जा रहे थे। तो प्रभु यीशु ने अपनी देह ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो प्रभु यीशु की देह सिद्ध थी, पवित्र थी, वो पाप से अज्ञात था। पाप क्या है प्रभु यीशु मसीह जानते नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। वो पाप से अनजान थे, वो पाप के बिना उत्पन्न हुए थे, पाप के बिना पैदा हुए थे। इसीलिए उन्होंने कहा, ये मेरी देह सिद्ध है। और जो पवित्र देह यीशु ने अपने लिए तोड़वाई, कहा ये तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण में सदा ऐसा किया करना। जब हम प्रभु की देह में से खाते हैं, जब तक कि मेरे हाथ में ये ब्रेड का टुकड़ा है, पर जब मैं इसे विश्वास से खा लेती हूँ तो मैं प्रभु की देह के साथ एक हो जाती हूँ। मैं प्रभु की सिद्ध और पवित्र देह के साथ एक हो जाती हूँ। और जो भी लक्षण मेरे शरीर में है वो सुपरनैचुरली, अलौकिक रीति से मेरे शरीर से परमेश्वर से दूर कर देते हैं। केवल विश्वास की जरूरत है, केवल विश्वास कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी सिद्ध और पवित्र देह मेरे लिए तुड़वाई।
आप कैसी भी बीमारियां हो, रोज सुबह उठ के दवाइयां खाते हैं, खूब ढेर सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं आपको, आप विश करते हैं आप मुझे दवाइयां कभी खानी ना पड़े, मेरा जीवन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, मेरे को इन दवाइयों से छुटकारा मिल जाए, मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाए, मैं इन दवाइयों से कुछ ऐसा हो जाए मैं छुटकारा पा लूँ। बिल्कुल मुमकिन है जब आप प्रभु भोज विश्वास के साथ लेते हैं। जो भी आप दवाइयों का डिब्बा लेके घूमते हैं, आप प्रभु भोज का डिब्बा लेके घूमेंगे। आमीन। आप प्रभु भोज को साथ लेके घूमेंगे, आप दवाइयों का डिब्बा लेके नहीं घूमेंगे, क्योंकि वो सारी चली जाएंगी आपके जीवन से। एक भी बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगी। आप पूरी रीति से उन बीमारियों से उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। आमीन। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हो, क्योंकि उन्होंने अपनी देह अपने लिए नहीं तोड़वाई, हमारे लिए तोड़वाई, ताकि हम बच जाएं, हम चंगे हो जाएं, हम शांति पालें, हम सफलता को पालें। धन्यवाद देते हुए यीशु की इस देह को खाते हैं। वैसे यीशु ने ये कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का कटोरा है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, और मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हो तुम सदा ऐसा किया करना। तो यीशु ने ये अपना नई वाचा का कटोरा हमारे लिए प्रोवाइड कराया और अपना लहू बहाया। जब तक ये मेरे हाथ में है ये शरबत है, लेकिन जब मैं इसे पीती हूँ विश्वास से, तो मेरे शरीर में, मेरे भीतर यीशु का लहू बन के दौड़ता है और शैतान के हर बंधन को तोड़ देता है, बीमारी के हर बंधन को तोड़ देता है। कोई भी शत्रु का काम, शैतान का जो जुआ है वो टूट जाता है, मृत्यु का बंधन टूट जाता है, शैतान का कोई काम आपके जीवन में बना नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु के इस नई वाचा के लहू में से पीते हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, मैं इन सब के लिए धन्यवाद देती परमेश्वर, जिन्होंने अभी और बाद में जब हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, और इन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रभु भोज लिया है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और इन सब के जीवन पर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन सब के शरीरों पर, सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा को इन सब के ऊपर बोलती हूँ, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को इन सब के ऊपर बोलती हूँ, आपके फेवर को इन सब की जिंदगी के ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम से। आपके अनुग्रह की सप्लाई रिसीव करती हूँ मैं इन सब के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी को, हर रोग को, हर कमजोरी को मैं जड़ से श्राप देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन सब के जीवन से जहां जहां तूने जड़ें बनाई हैं, जितनी भी पुरानी हैं, उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। छोड़ दे अपने शरीरों को और निकल जा बाहर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको, आपका अनुग्रह, आपके अनुग्रह की सप्लाई इन सब की हर जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। धन्यवाद यीशु। निश्चय ही आपने इनके सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, इनके सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, इनके अपराधों के लिए आप घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए आप कुचले गए, इनकी शांति के लिए आपने ताड़ना सही, ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं। आपने चंगाई दी, छुटकारा दिया, अपने अनुग्रह की सप्लाई दी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आमीन, आमीन, आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करती हूँ। परमेश्वर आपको, आपके प्रियजनों को हमेशा सुरक्षित रखे। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ अपने हर सुनने देखने वाले के लिए, जो अभी और बाद में भी देख रहे हैं। प्रभु, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इन सब को प्रभु आप अपनी इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। प्रभु, ये जहाँ कहीं भी जाएंगे आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे हर समय। आप अपने लहू के नीचे इन्हें छिपा कर रखेंगे हमेशा। और प्रभु, शैतान के हर झूठ और धोखे से आप इनकी रक्षा करेंगे, उसके हर छलावे से, हर भ्रम से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। किसी भी प्रकार की परीक्षा में पढ़ने से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। इन्हें और इनके अपनों को प्रभु आप संभालेंगे पूरा सप्ताह भर। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने कहा कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ये विश्वास करते हैं कि अब आप इनका शरण स्थान है, आप इनका गढ़ है, आप इनका छिपने का स्थान है।
हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि आप उसके शरण स्थान है, आप उसका गढ़ है, आप उसका छिपने का स्थान है, आपका वायदा है कोई भी दुख उसके डेरे के निकट नहीं आएगा और धर्मी के विरुद्ध एक भी हथियार सफल नहीं होगा। ये आपका प्रॉमिस है प्रभु, इनके विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। और ये आपके प्रॉमिसेस में, आपकी ब्लेसिंग्स में हर समय चलेंगे, आपके अनुग्रह की सप्लाई को एफर्टलेसली अपने जीवन में रिसीव करेंगे। जब जब ये कमजोर होंगे, आपकी ब्लेसिंग्स को, आपके अनुग्रह की सप्लाई को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम, आपके प्रेम की सुगंध इनके द्वारा चारों ओर महके। और प्रभु आपने इन्हें धरती का नमक कहा है प्रभु, परिवारों में, रिश्तों में इनके द्वारा शांति, इनके द्वारा नमक, इनके द्वारा प्रेम बना रहेगा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह, शांति इनके जीवन में, इनके अपनों के जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं आप सबको आजाद देखना चाहती हूँ, आप सबको फूलता फलता देखना चाहती हूँ, आप सबको सफल देखना चाहती हूँ, आप सबको परमेश्वर के साथ इस रिश्ते को आनंद के साथ जीते हुए देखना चाहती हूँ, बिना किसी धर्म के। हर चर्च बिना धर्म के हो जाए, हर रिलीजन, हर जो भी स्थान है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, वो सब धर्म के बिना हो जाए। कोई व्यक्ति धर्म का गुलाम ना रहे, हर व्यक्ति धर्म से आजाद हो जाए और आजादी के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ इस रिश्ते का आनंद उठाए। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, अपना बहुत सारा ध्यान रखें और लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।